Hello, good morning students. Welcome in my video lecture. Today we will discuss the topic random scan display. पिछले लेक्चर में हमने देखा था रास्टर स्कैन डिस्प्ले के बारे में, क्या क्या उसके कॉन्सेप्ट हैं, क्या एडवांटेज क्या डिसएडवांटेज ये देखा था। आज हम बात करेंगे रैंडम स्कैन डिस्प्ले के बारे में। ओके, बेसिक कॉन्सेप्ट्स देख लेते हैं। सबसे पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। In random scan display, the electron beam is directed to the area on screen only where the picture is to be drawn. इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो उसी स्क्रीन के उसी एरिया पर डायरेक्टेड होता है या उसी एरिया पर जाता है जहाँ हमें पिक्चर ड्रॉ करनी होती है। ओके, स्क्रीन ये फुल स्क्रीन पे जैसे रास्टर स्कैन में होता था 1 बाय 1 चेक करेगा हर एक पॉइंट पर, ऐसा नहीं है। ये जहाँ हमारी पिक्चर ड्रॉ होगी वहीं पर इलेक्ट्रॉन बीम हमारा डायरेक्टेड होगा। ओके, नेक्स्ट, रैंडम स्कैन डिस्प्ले आर आल्सो नोन वेक्टर डिस्प्ले और स्ट्रोक राइटिंग और कैलीग्राफिक डिस्प्ले। रैंडम स्कैन डिस्प्ले को हम और भी नामों से जानते हैं, जैसे कि वेक्टर डिस्प्ले, ओके, स्ट्रोक राइटिंग और कैलीग्राफिक डिस्प्ले। अगर एग्ज़ाम में ये तीनों नाम आ जाएं तो आप कंफ्यूज मत होना, वो रैंडम स्कैन डिस्प्ले ही है। ओके, नेक्स्ट, द रीजन इट इज़ आल्सो कॉल्ड वेक्टर डिस्प्ले इज़ बिकॉज रैंडम स्कैन डिस्प्ले ड्रॉज द पिक्चर वन लाइन एट ए टाइम। ठीक है, इसे वेक्टर डिस्प्ले इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक टाइम में एक लाइन ड्रॉ करती है। ओके, एक वन एट ए टाइम एक लाइन ड्रॉ करती है और वेक्टर्स जो है हमारा लाइन ड्रॉ के ही लिए जाना जाता है, इसलिए इसे वेक्टर डिस्प्ले भी कहते हैं। क्लियर। अब पढ़ते हैं इसके रिफ्रेश बफर के बारे में। ओके, रिफ्रेश बफर क्या होता है इसका। रिफ्रेश रेट ऑन ए रैंडम स्कैन सिस्टम डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ लाइन्स टू बी डिस्प्लेड। ओके, नंबर ऑफ लाइन टू बी डिस्प्लेड। जो रिफ्रेश रेट है रैंडम स्कैन सिस्टम का वो किस पे डिपेंड करता है कि कितनी लाइंस, नंबर ऑफ लाइंस हमारी जो डिस्प्ले हो रही हैं उस पर डिपेंड करता है। ओके, ठीक है, हमारी कितनी लाइन डिस्प्ले हो रही हैं स्क्रीन पर उसके नंबर्स पर डिपेंड करता है रिफ्रेश रेट रैंडम स्कैन सिस्टम का। ओके, नेक्स्ट, द पिक्चर डेफिनेशन इज स्टोर्ड एज ए सेट ऑफ लाइन ड्राइंग कमांड इन एन एरिया ऑफ मेमोरी कॉल्ड रिफ्रेश डिस्प्ले फाइल। जो पिक्चर डिस्प्ले डेफिनेशन है वो हमारी एक कमांड के थ्रू होती है जिसे हम कहते हैं लाइन ड्राइंग। लाइन ड्राइंग कमांड के सेट के रूप में स्टोर होती है और इस मेमोरी को हम पिक्चर डिस्प्ले फाइल जहाँ जिस एरिया की मेमोरी में स्टोर होती है उसे कहते हैं हम रिफ्रेश डिस्प्ले फाइल। ओके, क्लियर। क्या कहते हैं, रिफ्रेश डिस्प्ले फाइल। नेक्स्ट, द रिफ्रेश डिस्प्ले फाइल इज आल्सो कॉल्ड द डिस्प्ले लिस्ट और सिंपली द रिफ्रेश बफर। जो रिफ्रेश डिस्प्ले फाइल होती है उसे हम डिस्प्ले लिस्ट भी कहते हैं या रिफ्रेश बफर के नाम से भी हम जानते हैं। ओके, क्लियर। टू डिस्प्ले स्पेसिफाइड पिक्चर द सिस्टम cycles through the set of commands in the display file, drawing each component in turn, line in turn। इसमें क्या होता है, एक स्पेसिफाइड पिक्चर को डिस्प्ले करने के लिए द सिस्टम साइकिल थ्रू ए सेट ऑफ कमांड। जो सिस्टम साइकिल है एक सेट ऑफ कमांड उसका होता है, सिस्टम की साइकिल चलती रहती है एक सेट ऑफ कमांड की। ओके, डिस्प्ले फाइल में ड्राइंग ईच कंपोनेंट लाइन इन टर्न, और जितनी बार लाइन टर्न होगी वो ईच एक एक कंपोनेंट हमारा ड्रॉ होता चला जाएगा। ठीक है, किसी आफ्टर ऑल लाइन ड्राइंग कमांड है प्रोसेस, जब सारी लाइनें कमांड जो हैं प्रोसेस हो जाती हैं उसके बाद सिस्टम साइकिल बैक टू द फर्स्ट लाइन। सारी लाइन हमारी
प्रोसेस हो जाएंगे, उसके बाद सिस्टम दोबारा से फर्स्ट लाइन पर पहुंच जाएगा। ओके, ये साइकिल प्रॉपरली चलती रहती है, जिसकी वजह से ही हमारी इमेज स्क्रीन पर दिखाई देती रहती है। ओके, ये साइकिल अगर नहीं चलेगी तो इमेज हमारी पर एक बार दिख के फिर नहीं दिखेगी। ये साइकिल चलती रहती है और हम इमेज हमारी स्टेबल हो जाती है स्क्रीन पर। ओके, रिफ्रेश बफर रेट ऑफ रैंडम स्कैन डिस्प्ले इज 30 to 60 फ्रेम्स पर सेकेंड, FPS। ओके, एक सेकेंड में 30 to 60 फ्रेम पर रिफ्रेश रेट होता है रैंडम स्कैन डिस्प्ले का। ओके, अब बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ रैंडम स्कैन डिस्प्ले। इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं? रैंडम स्कैन डिस्प्ले हैव हायर रिजोल्यूशन कंपेयर टू रास्टर स्कैन डिस्प्ले। ठीक है, रास्टर स्कैन डिस्प्ले के मामले में की तुलना में इसका रिजोल्यूशन, रैंडम स्कैन डिस्प्ले का रिजोल्यूशन हाई होता है एज द पिक्चर इज स्टोर्ड एज लाइन ड्राइंग इंस्ट्रक्शंस रेदर देन इंटेंसिटी वैल्यू। ठीक है, इंटेंसिटी वैल्यू की तुलना में इसमें पिक्चर जो वो लाइन ड्राइंग के आधार पर क्रिएट होती है, इस वजह से इसका जो रिजोल्यूशन है वो रास्टर स्कैन डिस्प्ले से के कंपेयर में हायर होता है। ओके, नेक्स्ट, इट प्रोड्यूस स्मूथ लाइन ड्राइंग। ओके, ये स्मूथ लाइन ड्राइंग को प्रोड्यूस करता है। इसमें लाइन पॉइंट टू पॉइंट डॉट जो होते हैं पिक्चर, वहाँ से एक डॉट से दूसरे डॉट तक लाइन क्रिएट होती है, तो जो हमारी पिक्चर होती है वो स्मूथ दिखाई देती है हमें। ठीक है, बिल्कुल एक्यूरेट दिखाई देती है। क्लियर? तो इट प्रोड्यूस स्मूथ लाइन ड्राइंग। ओके, नेक्स्ट, it also less memory as we are storing information about only the picture to be drawn rather than information about full screen। ठीक है, ये लेस मेमोरी कंज्यूम करती है पिक्चर स्टोर करने में, क्योंकि जो पिक्चर है हमारी वो जो ड्रॉ होती है वो केवल इन पिक्चर की इंफॉर्मेशन होती है, ना कि पूरे स्क्रीन की। ओके, इसलिए जो ये लेस मेमोरी कंज्यूम करती है। क्लियर? तो ये हो गए इसके एडवांटेजेस। अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस ऑफ रैंडम स्कैन डिस्प्ले, क्या इसके डिसएडवांटेजेस हैं, इसके बारे में देखते हैं। वी कैन नॉट ड्रॉ रियलिस्टिक इमेज लाइक विद डिफरेंट शेड्स। ठीक है, हम इसमें रियलिस्टिक इमेजेस को डिफरेंट जैसे शेड वगैरह हमें बनाने हैं, वो इमेज हम तैयार नहीं कर सकते रैंडम स्कैन डिस्प्ले की हेल्प से। ओके, देयर इज लिमिटेशंस टू द कलर दैट कैन बी ड्रॉन। फॉर एग्जाम्पल, बी इसमें कलर्स की लिमिटेशंस होती है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी ड्रॉ इमेज विद बीम पेनिट्रेशंस डिस्प्ले इज एक्चुअली रैंडम डिस्प्ले। ठीक है, जब हम इमेज को ड्रॉ करते हैं तो जो पेनिट्रेशन डिस्प्ले है वो एक्चुअल रैंडम डिस्प्ले है उसका। ठीक है, एंड वी कैन ड्रॉ ओनली मैक्सिमम 4 कलर, और इसमें हम केवल 4 कलर, क्योंकि 2 लाइन होती हैं, 2 लाइन की ग्रीन और रेड, 2 कलर का 2 कलर ये होगा, उसका जो कॉम्बिनेशन होगा ग्रीन और रेड का, येलो और ऑरेंज, दो यानी 4 कलर हो जाएंगे, रेड ग्रीन येलो और ऑरेंज। 4 कलर हम इसमें मैक्सिमम ड्रॉ कर सकते हैं। 4 कलर डिस्प्ले 4 कलर होता है। ठीक है, विच आर बेस्ड ऑन हाउ डीप द बीम पेनिट्रेशन द फास्फोरस लेयर, क्योंकि इसमें 2 फास्फोरस लेयर होती है, एक ग्रीन और एक रेड। ओके, तो इन दोनों का कम्बिनेशन 2 कलर बनाएगा, येलो और ऑरेंज, और एक ग्रीन होगा एक रेड। इस वजह से ये 4 कलर इसमें मैक्सिमम हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब ये तो हुआ डिसएडवांटेज। अब हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। ओके,
ये CPU, सिस्टम मेमोरी, डिस्प्ले प्रोसेसर, डिस्प्ले प्रोसेसर, मॉनिटर। ओके, और इसके नीचे सिस्टम बस। सिस्टम बस। ओके, देन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, ये तो हो गया हमारा रैंडम स्कैन डिस्प्ले। अब ये वर्क कैसा करता है, मान लीजिए एक स्क्रीन है हमारे पास, ठीक है। इसमें क्या होगा, डॉट डॉट हमारे होंगे कई सारे पिक्सल जो है, तो इलेक्ट्रॉन बीम आएगा यहाँ से एक डॉट पर, तो वो डॉट टू डॉट इमेज हमारा क्रिएट करेगा। ओके, इलेक्ट्रॉन बीम। तो इस तरीके का इसमें डिस्प्ले होता है, ठीक है। जहाँ जहाँ ये साइकिल जब पूरी हो जाएगी सब, फिर दोबारा से ये फिर से स्टार्ट कर देगा। इससे क्या होगा, जो इमेज होगा हमारा वो दिखने लगेगा। फिर फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक ट्राइंगल हमें बनाना है, ABC, ठीक है। इसके पॉइंट्स हैं ये, तो पहले ये लाइन ड्रॉ होगी, ये ड्रॉ होगी, यहाँ से ये ड्रॉ होगी। ये साइकिल बार बार घूमती रहेगी, तो ये पिक्चर जो हमें शो हो जाए, लगातार शो होती रहेगी। ओके। तो ये साइकिल चलती रहेगी, पिक्चर हमें शो होती रहेगी। ये एग्जाम्पल ये था, इस जिस पॉइंट पर हमारे इलेक्ट्रॉन बीम जाएंगे लाइन ड्रॉ होती चली जाएगी। ठीक है, क्लियर। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो रैंडम स्कैन डिस्प्ले। ओके, थैंक यू।